हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप जो अपन व्यापारिक जो फसलों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जो पिछले वीडियो में अपन ने व्यापारिक जो फसलें थी उनमें अपन ने पढ़ा था जो कपास के बारे में। आज हम जो नई एक व्यापारिक जो फसल हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे और उसमें अपने पास में है गन्ना। गन्ना जो मुख्य रूप से अपन बात करें तो जो गन्ना एक व्यापारिक फसल है जो मुख्यतः इसका जो प्रयोग है दिनों दिन लगातार ही बढ़ता ही जा रहा है। गन्ने की अपन बात करते हैं तो गन्ना जो है अपने पास में जो गन्ने का जो जन्म स्थान है या उद्गम स्थान है वो भारत को माना जाता है। यानी जो गन्ना एक बांस की प्रजाति का जो पौधा है जो अपने पास में सेक्रम ओफी सीनेरम, यानी कि जो गन्ना एक जिसका उद्गम स्थान भारत और ये सेक्रम ओफी सीनेरम जो वंशज या जो बांस की जो प्रजाति हैं उसका एक वंशज इसको माना जाता है। यानी जो गन्ना है उसका उद्गम स्थान भारत और ये सेक्रम ओफी सीनेरम जो नामक अपने पास में बांस की जो प्रजाति है वंशज है उसका वंशज ये माना जाता है। बांस की प्रजाति का ये पौधा है, फसल है जिसमें मुख्य रूप से ये व्यापारिक फसल है। भारत में इसका जो मूल स्थान माना जाता है वो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की जो खाड़ी है उसके तटीय भाग पर, यानी जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर इसको सबसे पहले प्राकृतिक रूप से इसको देखा गया और वहीं से इसके उपयोग, वहीं से उसके बाद में इसका प्रयोग करना प्रारंभ किया गया और धीरे धीरे इसका उपयोग होना प्रारंभ हो गया। तो गन्ना है मुख्य रूप से उसका उद्गम स्थान किसे माना जाता है? भारत में कहाँ पर? बंगाल की जो खाड़ी है उसके तटीय भाग पर इसका जन्म स्थान, उद्गम स्थान, मूल स्थान इसका माना जाता है। इसका जो अपन कहे कि ये कौन से वंश का है तो ये अपने पास में सेक्रम ओफी सीनेरम वंशज का एक बांस की प्रजाति का वृक्ष माना जाता है। गन्ना जो है इसका जो उपयोग मुख्य रूप से अपन कहें तो चीनी बनाने में किया जाता है। यानी मुख्य रूप से गन्ने का इस्तेमाल या चीनी का अपन कहें कि अधिकांश जो भाग है वो चीनी के द्वारा अधिकांश जो चीनी बनती है वो गन्ने के द्वारा बनाई जाती है और लगातार विश्व के जो देश हैं वो चीनी का प्रयोग करते जा रहे हैं। दिनों दिन चीनी का उपयोग बढ़ता जा रहा है, लगातार इसका उपयोग करते जा रहे हैं। इस वजह से प्रति वर्ष लगातार जो है चीनी का उपयोग भी बढ़ने की वजह से गन्ने का उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है। गन्ने का उत्पादन में लगातार वृद्धि होती रही है और गन्ने की जो फसल है उसको अपन देखें तो तैयार होने में लगभग 9 से 10 माह का समय लगता है। यानी कि जो गन्ने की जो फसल है उसको तैयार होने में लगभग 9 से 10 महीने का समय लगता है, जिसमें एक जो गन्ने की फसल पककर तैयार हो जाती हैं। गन्ने की जो फसल होती है अधिकांशतः अपन कहें कि आर्द्र भागों में या जहाँ पर अच्छी बारिश होती है, बारिश की जो मात्रा अच्छी है उन क्षेत्रों में गन्ने की फसल का उत्पादन किया जाता है। गन्ने में जो चीनी बनाई जाती है उसमें से यानी कि अपना कहिए गन्ने में से जो रस निकाला जाता है उस रस को सुक्रोज कहा जाता है। यानी कि गन्ने के रस को क्या कहा जाता है? सुक्रोज कहा जाता है। और इस सुक्रोज की मात्रा के अनुसार ही गन्ने में कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि उसमें सुक्रोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। सुक्रोज की मात्रा भी वहाँ की जलवायु के अनुसार निर्धारित होती है, बारिश के अनुसार निर्धारित होती हैं और साथ ही वहाँ पर मिट्टी की उत्पादकता कैसी उसके अनुसार निर्भर करती है कि कैसी वहाँ पर गन्ने की क्वालिटी में वो तैयार हो रहा है। तो उसके लिए अपने पास में आती हैं गन्ने के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएँ, यानी कि गन्ने का उत्पादन अपन कौन से क्षेत्रों में होना चाहिए। तो अपने पास में जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है गन्ना उत्पादन की अनुकूल भौगोलिक दशाएं। अनुकूल भौगोलिक दशाएं यानी कि कौन सी जलवायु में गन्ने की फसल का उत्पादन सही प्रकार से किया जाना चाहिए।
तो गन्ने की फसल के लिए एक अधिक जो मात्रा में बारिश की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो गन्ना है वो मुख्य रूप से उपोष्ण जलवायु में, उपोष्ण जलवायु वाले जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में इसका उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। यानी कि कौन से प्रदेशों में? ऐसे प्रदेश जो उपोष्ण जलवायु में उपस्थित है उन प्रदेशों में उसका मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। अतः इसके लिए अपने पास में आर्द्र व उष्ण जलवायु, आर्द्र एवं उष्ण जलवायु क्षेत्रों में गन्ने का मुख्य रूप से गन्ना जो है मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। अपन कहें कि अब आर्द्र और उष्ण वाले जो जलवायु प्रदेश है या अपन के जलवायु क्षेत्र हैं वो किन अक्षांशों के मध्य स्थित होते हैं? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर अपन को आर्द्र भी मिले, यानी एक अच्छी बारिश भी हो और एक अच्छा टेम्परेचर भी अपन को उष्ण है ना, आर्द्र तापमान भी अपन को एक अच्छा मिल जाए, ऐसा कौन सा क्षेत्र है? उसका बड़ा अक्षांशीय विस्तार अगर देखते हैं, यानी कि जो गन्ना उत्पादक प्रदेशों का अपन अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो अपने पास में जो अपने पास में 0 डिग्री हैं, ये इससे अपने पास में 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिणी जो अपना गोलार्ध है उसमें 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध वाला ये जो प्रदेश हैं ये गन्ना उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त प्रदेश माना जाता है, जहाँ एक अच्छी बारिश भी होती है अर्थात आर्द्रता भी पाई जाती है और उष्णता भी पाई जाती हैं। तो अक्षांशीय विस्तार में कितना आ गया? 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, दक्षिणी अक्षांश के मध्य गन्ना जो है सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। ये आ गया अपने पास में अक्षांशीय विस्तार, यानी 32 डिग्री नॉर्थ से लेकर 32 डिग्री साउथ अपने पास में अक्षांश हैं उनके मध्य गन्ना का अच्छी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो एक अपने पास में अक्षांश से विस्तार आ गया, और कौन सी जलवायु दशा में होता है? उपोष्ण जलवायु वाले प्रदेश हैं वहाँ पर गन्ने का अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके लिए अपन को आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं जिनका विस्तार 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित प्रदेशों में मुख्य रूप से गन्ने की फसल का उत्पादन किया जाता है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं भौगोलिक दशाओं में तापमान, यानी कि कितना एक अनुकूल ऐसा तापमान चाहिए जहां पर गन्ने की फसल का उत्पादन आराम से किया जा सके। गन्ना की जो फसल है उसमें जैसे अपन ने जलवायु वाले क्षेत्र में उपोष्ण शब्द आया, उष्ण आया और आर्द्रता है, उसके हिसाब से अपन देखें तो गन्ने की फसल को बोते समय, यानी कि इसको अपन बो रहे हैं उस समय लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि जो अपन प्रारंभिक तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस, फिर जो जो अपन इसका कर्मिक विकास होता जाएगा तापमान की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी। तो बोते समय अपने पास में 20 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद में 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इन्हें अपने पास में कितना आ गया? 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। साथ ही अपन कहें कि जिससे गन्ने की जो फसल पकती है जिसमें पकने में 9 से 10 महीने लगते हैं, पकते समय अगर अच्छी धूप है, पकते समय अगर अच्छी धूप है तो उस समय गन्ने में रस की मात्रा भी अधिक होगी। रस की मात्रा कैसी रहेगी? अधिक रहेगी, और रस में साथ में मिठास भी अधिक रहेगी। यानी कि अपन कहें तो गन्ने में जो सुक्रोज की मात्रा है वो एक अच्छी रहेगी और साथ में जो गन्ना है वो मीठा भी रहेगा। किस कारण से? पकते समय तेज धूप होने के कारण से। उसके बाद में तापमान के बाद अपन बात करते हैं वर्षा, यानी अगला जो अपने पास में पॉइंट आ रहा है कि कितनी एक वर्षा की आवश्यकता होती है। पहले अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने तापमान में पढ़ता है कि पकते समय एक अच्छी धूप होनी चाहिए जिससे कि गन्ने में रस सुक्रोज की मात्रा अच्छी रहे, उसमें मिठास भी अच्छा रहे। इसलिए जब गन्ना पकते समय उस समय वर्षा की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। पकने से पहले, पकने से पहले या पकने से पूर्व जो है वो गन्ने की जो फसल के लिए उपयुक्त जो वर्षा की जो मात्रा है वो 125 सेंटीमीटर से
175 सेंटीमीटर के मध्य जो है वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, औसत वर्षा होनी चाहिए, जिससे कि उसको पर्याप्त मात्रा में जो पानी मिल सके। इससे अगर कम बारिश होती है तो उस कंडीशन में थोड़ी बहुत सिंचाई करके गन्ने की फसल का उत्पादन लिया जाता है। तो अपने पास में वर्षा की जो क्वांटिटी, जो मात्रा आ रही है वो कितनी आ रही है, 125 सेंटीमीटर से लेकर 175 सेंटीमीटर एक अच्छी बारिश होनी चाहिए। लेकिन जब गन्ना पकते समय बारिश नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं मिट्टी। जो गन्ने की फसल में एक अच्छी अपन उत्पादकता, मिठास वाला अपन गन्ना अपन को चाहिए, तो गन्ने के उत्पादन के लिए अपने पास में उस मिट्टी में फास्फोरस तत्व युक्त गहन उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें फास्फोरस तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती हो, वो मिट्टी गन्ने की फसल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए अपन को पास में काली लावा मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी और साथ में अपने पास में जो जलोढ़ मिट्टी है, काप मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, ऐसी अपने पास में मिट्टी है, तो वहाँ पर अपन गन्ने की फसल का उत्पादन, एक अच्छा उत्पादन अपन ले सकते हैं। यानी कि कौन से तत्वयुक्त, फास्फोरस तत्वयुक्त अपने पास में जो गहन उपजाऊ मिट्टी है उसमें काली लावा मिट्टी है, चिकनी दोमट मिट्टी है और काप मिट्टी है, वो गन्ने की फसल के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अब उसके बाद में अपने पास में तापमान हो गया, वर्षा हो गई, मिट्टी हो गई, अब आ रहे अपने पास में उर्वरक। यानी कि खाद। यानी कि गन्ने की फसल के उत्पादन के लिए अपन को फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त खादों की अपन को आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसे खाद जिनमें फास्फोरस की मात्रा भी हो और साथ में अपने पास में जो नाइट्रोजन की मात्रा भी उसमें प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर जो रासायनिक उर्वरक खाद की आवश्यकता अपन को क्यों पड़ रही है, क्योंकि गन्ने की फसल के लिए इनमें से जो गन्ने की फसल का अपन उत्पादन करते हैं तो ये मिट्टी में से अधिकांश पोषक तत्वों को उस फसल को खींच लेती है। अगर अपन को अगली फसल का उत्पादन भी अच्छा लेना है तो उसमें उसको उत्पादकता बनाए रखने के लिए अपन को खाद की आवश्यकता होती है। तो खाद में कौन कौन से तत्व होने चाहिए, एक तो अपने पास में क्या आ रहा है, फास्फोरस और अपने पास में नाइट्रोजन। यानी कि ऐसे जो खाद जिसमें फास्फोरस तत्व और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर उस खाद वाली जो अपने पास में है उनकी अपन को खाद आवश्यकता होती है, जिनसे कि अपन अच्छा उत्पादन ले सकें। इनके लिए अपने पास में जो है अमोनियम सल्फेट है, नाइट्रेट है, फास्फोरस हैं और साथ में सुपर फास्फेट है और गोबर की खाद है, खली अपने पास में खाद है या अपन हरी खाद है। ऐसी जो अपन खाद है उनका अपन इस्तेमाल करके उसकी मिट्टी की उपजाऊपनता को अपन बनाए रख सकते हैं, जिससे कि अपन को एक अच्छा उत्पादन मिल सके। तो अपने पास में अमोनियम जो सल्फेट हैं, नाइट्रेट हैं, सुपर फास्फेट हैं, यूरिया हैं, गोबर की खाद है, हरी खाद हैं, इन खादों का अपन इस्तेमाल करके गन्ने की फसल का अपन उत्पादन कर सकते हैं। खाद के बाद में अपने पास में है कि कैसा एक धरातल होना चाहिए, कि गन्ना की फसल में जो खेत का जो धरातल है वो किस प्रकार से होना चाहिए। अक्सर अपन देखें कि वर्तमान समय में जो फसलों का उत्पादन किया जाता है उसमें मशीनीकृत यंत्रों का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, गन्ना एक व्यापारी की फसल है, इसलिए इसका जो अधिक संपूर्ण जो भाग है वो उद्योगों तक, फैक्ट्रियों तक उसको पहुंचाया जाता है। तो इसके लिए पहले अपन उत्पादन के लिए बात करते हैं तो एक समतल ऐसा धरातल होना चाहिए जिससे कि पानी आराम से उसमें, वर्षा का पानी उसमें चलता रहे, निकासी उसमें होती रहे, गहरे उसमें गड्ढे ना पड़े। साथ ही समतल धरातल होने से उसमें यातायात की सुविधा भी आराम से मिल जाएगी, जिससे कि उत्पादित माल को आसानी से अपन उद्योगों तक पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए अपन को एक ऐसा धरातल, समतल धरातल होना चाहिए जिससे कि पानी की निकासी आराम से हो सके। तो गन्ने की फसल के उत्पादन के लिए समतल धरातल होना चाहिए जिसमें पानी निकासी हो जाए और यातायात की सुविधा भी उपलब्ध हो जाए। उसके बाद में अपन बात करते हैं
श्रम यानी कि मानवीय श्रम की कितनी इसमें आवश्यकता होती है। तो खेतों की जो है निराई तैयार करने में, खाद बीज देने में, निराई गुड़ाई करने में और उसको काटने में और उसको लोड करने में, उसको सभी जो काम मानवीय श्रम के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसके लिए एक सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है जिससे कि काम समय पर पूरा हो सके और आसानी से संपन्न हो जाए। ये थी जो अपने पास में गन्ने की फसल के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, जिसके आधार पर अपन को इन भौगोलिक दशाओं को अपन ध्यान में रखकर एक गन्ने की फसल का अधिकतम उत्पादन अपन प्राप्त कर सकते हैं। जलवायु अपने पास में उपोष्ण यानी आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय जलवायु आ गई। एक अनुकूल अपने पास में जो टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, बोते समय 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, उसको पकते समय टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। साथ ही बारिश की जो मात्रा है उसमें अपन देखें तो 125 सेंटीमीटर से लेकर 175 सेंटीमीटर वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है। साथ में अगर इसमें गन्ने में जो सुक्रोज की, जिसको अपन जो मीठा रस होता है जिसको अपन सुक्रोज बोलते हैं, उसके अगर मिठास को बढ़ाना है तो या अच्छी रहनी चाहिए तो उसके लिए अपने पास में अनुकूल भौगोलिक दशाएं पकते समय जो है एक अच्छी धूप होनी चाहिए जिससे कि सुक्रोज की मात्रा भी अच्छी रहेगी और साथ में उसमें मिठास भी अच्छी रहेगी। अब उसके बाद में अपन देखते हैं विश्व में इसका उत्पादन यानी कितना इसका उत्पादन हो रहा है। विश्व उत्पादन व वितरण यानी इसकी उत्पादन और वितरण की अपन बात करते हैं तो लगातार गन्ने का जो उपयोग है या गन्ने से जो बनी हुई जो चीनी है, जिससे अधिकांश जो चीनी का उत्पादन गन्ने के द्वारा किया जाता है, लगभग 70% जो चीनी बनती हैं वो गन्ना के द्वारा बनती हैं। अब जो 30% जो चीनी है वो चुकंदर के द्वारा बनती है। तो अपने पास में चीनी का जो अधिकांश भाग किसके द्वारा बन रहा है, गन्ने के द्वारा बनता है। और जो चीनी का जो लगातार जो देश है दिन प्रतिदिन प्रति वर्ष लगातार इसका उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, सभी देश इसका उपयोग करते जा रहे हैं। इस वजह से इसके उत्पादन क्षेत्र में भी वृद्धि होती जा रही है। अगर अपन गन्ने का उत्पादन देखें जो अपने पास में 9000 टन था वो बढ़कर वर्तमान में लगभग 15,000 टन तक पहुंच गया है, क्योंकि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो चीनी की भी आवश्यकता बढ़ रही है, तो धीरे धीरे जो गन्ना उत्पादक जो देश हैं वो गन्ना उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोतरी करके और आधुनिक जो तकनीकी है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है जिससे कि अधिक जो अपने पास में गन्ना का उत्पादन हो सके, जो 9000 टन से बढ़कर 15,000 टन के आसपास पहुंच गया है। यानी अपने पास में 9000 लाख टन से लेकर 15,000 लाख टन तक इसका उत्पादन पहुंच गया और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और इनमें जो मुख्य उत्पादक जो देश हैं कि गन्ना का जो मुख्य उत्पादन करने वाला देशों में ब्राज़ील हैं, ब्राज़ील के बाद भारत, यानी ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में था, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जिसको लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। भारत के बाद में अपने पास में क्यूबा, जिसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा के बाद में अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास में पाकिस्तान है और यूएसए और मैक्सिको, यानी कि ये अपने पास में मुख्य जो गन्ना उत्पादक देश हैं जिसमें ब्राज़ील, भारत, क्यूबा, पाकिस्तान, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको हैं जो गन्ने का प्रमुख रूप से उत्पादन करते हैं। इन देशों के द्वारा विश्व में जितना भी गन्ना उत्पादित होता है उसका लगभग 90% गन्ना का उत्पादन इन्हीं देशों के द्वारा किया जाता है। अगर हम ब्राज़ील, क्यूबा और मैक्सिको की बात करते हैं या अपन कहें कि दक्षिण अमेरिकन जो महाद्वीप के देश हैं, जो अपन कहें कि अपन लैटिन अमेरिकन जो देशों के जो महाद्वीप के जो देश हैं उनमें गन्ना उत्पादक क्षेत्र में लगातार वृद्धि होती जा रही है, लगातार उसका उत्पादन बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर एक नवीन उत्पादक क्षेत्र हैं जिनमें ब्राज़ील भी हैं, क्यूबा भी हैं, मैक्सिको, अर्जेंटीना में भी गन्ना उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये थे अपने पास में कुछ गन्ना उत्पादक के जो देश जो मुख्य रूप से विश्व में कुल उत्पादित गन्ने का लगभग 90% गन्ने का उत्पादन करते हैं। अब इसका जो विश्व वितरण है उसका अपन जो अध्ययन करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। उसके लिए लगातार आप कॉलेज के जो चैनल बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।